गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ, धौलपुर। बीए तृतीय वर्ष में सेकंड पेपर भारत भूगोल के अंतर्गत हम भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको भारत के प्रथम भौतिक स्वरूप हिमालय के बारे में पढ़ाया। आज हम भारत के दूसरे प्रमुख भौतिक स्वरूप उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो भारत देश है उसमें कहीं पर पर्वत, कहीं पर मैदान, कहीं पठार और कहीं पर द्वीपीय क्षेत्रों का विस्तार है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो दूसरा हमारा भौतिक स्वरूप आता है वो आता है उत्तर भारत का मैदान, जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में विकसित हुआ है। अर्थात इस उत्तर मैदान के उत्तर में तो है हिमालय क्षेत्र और दक्षिण में है पठारी क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 2400 किलोमीटर। अर्थात जितना हिमालय जैसे जैसे हिमालय एक स्थिति में फैला हुआ है उसी तरीके से ये भी हिमालय के दक्षिण में 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। इसका अगर समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग है 150 मीटर और इस जो मैदानी क्षेत्र है इसका ढाल है वो लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। अगर इस मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है और साथ ही साथ घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसा आप सभी जानते हैं, जहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी, जहाँ पानी की अच्छी फैसिलिटी होगी, वहाँ जनसंख्या का बसाव भी अधिक देखने को मिलेगा। तो इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हिमालय से आने वाली महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा होता है, जिसके कारण इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें उपजाऊ जलोढ़ कांप मिट्टी मिलती है, जलोढ़ों के निक्षेपों से इनका निर्माण होता है। तो इसके कारण यहाँ जो जनसंख्या है उसका बसाव भी अधिक है, क्योंकि जनसंख्या को यहाँ पानी के लिए, कृषि कार्य करने के लिए उचित अवसर प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जो जलोढ़ निक्षेप मिलते हैं उन जलोढ़ निक्षेपों की जो औसत गहराई है वो लगभग 450 मीटर है और कहीं कहीं इसकी जो गहराई है वो 3000 मीटर से अधिक पाई जाती है। जैसा कि आपको भारत का चित्र दिखाई दे रहा है, भारत का जो नक्शा है इसमें जो रेड एरिया है और उसके अलावा हल्का जो गुलाबी रंग है इसके माध्यम से भी पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान को स्पष्ट किया गया है। इसमें काफ़ी हद तक जो है वो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको भी सम्मिलित किया जाता था पहले, लेकिन अब वर्तमान में हम उसे अलग भौतिक स्वरूप के रूप में पढ़ते हैं। अगर हम राज्यों की दृष्टि से बात करें तो इसका विस्तार है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल में। इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा बात करें तो इसमें आती हैं चंबल, केन बेतवा, सिंधु यमुना, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर, शिशांग, दिहांग, दिबांग, सिकांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, सतलज, व्यास, रावी और सिंधु नदी। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है और एक इसे उपजाऊ मैदान के रूप में विकसित करती है। अब बात करते हैं इस मैदान के उद्भव के बारे में, अर्थात इस मैदान का विकास या उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले देखते हैं जो हिमालय है उसके जो अग्रगर्त हैं उनके जलोढ़ीकरण के कारण, जो गर्तनुमा क्षेत्र हैं हिमालय के उनमें जलोढ़ीकरण की प्रक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप जो है वो इनका निर्माण हुआ। किस तरह से हुआ, इस संबंध में एडवर्ड स्वेस नाम विद्वान ने इसके उत्थान के बारे में कहा है कि जैसे जो हिमालय है, हिमालय का विकास हुआ। जब हिमालय का विकास हुआ तो उसका जो दक्षिण भाग है यानी जो उसका अग्र भाग है वो बहुत ज़्यादा तीव्र और गहरा कगार यानी गर्त के रूप में विकसित हो गया। हिमालय का निर्माण होता गया, धीरे धीरे उसका जो दक्षिण भाग है, उसका जो नीचे की ओर का भाग है वो कैसा बनता गया, गर्तनुमा बनता गया। अब इस जो कगार या गर्त में जो हिमालय से आने वाली नदियाँ थीं उन नदियों के द्वारा जलोढ़ों के लंबे समय तक निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ।
अर्थात जब हिमालय का निर्माण हो गया और हिमालय से विभिन्न प्रकार की नदियाँ बहने लगीं, तो ये नदियाँ अपने साथ में कंकड़ पत्थर आदि का अपरदन करके बहा करके लाने लगी। तो जैसे कि हिमालय का जो दक्षिण भाग था वो गहरा गड्ढा था, गड्ढानुमा आकृति में बन गया था, तो धीरे धीरे नदियों के द्वारा वो जलोढ़ और कंकड़ पत्थर लाने से उस गड्ढे में, उस कगार में उन कंकड़ पत्थरों को जमा किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे कंकड़ पत्थरों के द्वारा उस गर्त के भर जाने से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। दूसरा जो माना जाता है इसके उद्भव के बारे में वो है भ्रंश घाटी का अंत्यभरण। इसके बारे में सर जी बुराड़ महोदय ने अपने विचार दिए हैं। उन्होंने बताया कि हिमालय और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बीच में भ्रंश घाटी विकसित हो गई। भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाने के बाद में इसका निर्माण कैसे होता है, भ्रंश घाटी का जैसे दो जो क्षेत्र होते हैं जब एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में सरकते हैं तो बीच में जो घाटीनुमा आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी के फलस्वरूप आपने देखा कि उत्तर में तो बन गया हिमालय और दक्षिण में क्या बन गया, प्रायद्वीपीय पठार। तो दोनों क्षेत्र कैसे हो गए, ऊंचे उठे हुए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी ऊंचा होता है और पठारी क्षेत्र भी ऊंचा होता है। उसके बीच में जो बीच का क्षेत्र बच गया वो बच गया घाटीनुमा क्षेत्र, गड्ढे के रूप में। अब हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ आईं और जो प्रायद्वीपीय पठार से नदियाँ आईं वो अपने साथ धीरे धीरे लंबे समय तक जो है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में भ्रंश घाटी में जलोढ़ों का, कंकड़ पत्थरों का, मिट्टी का जो है जमाव करने लगी और उससे मैदान का निर्माण हुआ। इसी तरीके से हिमालय के उत्थान के कारण ही जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं उनमें जो भ्रंश घाटियाँ बनी हुई हैं उनका भी विकास हुआ है। दूसरी अवधारणा के बाद तीसरी अवधारणा मानी जाती है सागर का अपगमन। इसके बारे में कहा है ब्लैडफोर्ड नामक विद्वान ने। उन्होंने बताया कि आदि नूतन काल में अरब सागर का विस्तार ईरान, बलूचिस्तान और लद्दाख यानी जो सिंधु घाटी तक है वहाँ तक विस्तृत था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार असम घाटी से इरावदी नदी तक विस्तृत था। मध्य नूतन काल में हिमालय के उत्थान के कारण ये जो सागर हैं उसमें हिमालय से जितनी भी नदियाँ आई उनके द्वारा निक्षेपण से, सागरों में जमाव होने से, अवसादीकरण और अवतरण की क्रिया के फलस्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि हिमालय के बारे में भी माना जाता है कि जहाँ हिमालय वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था, तो टेथिस सागर की जगह पे हिमालय बन गया और उसके अलावा जो उसका बाकी बचा कुचा एरिया है उसमें उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। अगर हम इसको मानते हैं सागर का अपगमन, तो इसके पक्ष में ऐसा बोला जाता है कि सागर के अपगमन के कारण ही इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसीलिए राजस्थान में, कश्मीर में खारी पानी की झीलें मिलती हैं, मैदानी क्षेत्रों में समुद्री जीवों के अवशेष मिलते हैं, कुमायूं गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में चूना पत्थर का विस्तार मिलता है, कच्छ की खाड़ी द्वीपों का मुख्य भूमि से जुड़ा होना, बांग्लादेश तट पर नए द्वीपों का निर्गमन होना, ये सभी क्रियाएं जो है वो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं जहां आज उत्तर भारत का विशाल मैदान है वहां पहले समुद्र हुआ करता था। नेक्स्ट जो इसका माना गया है, जो कई विद्वानों ने बताया है कि कैसे ये उद्भिद हुआ, तो इसमें मानते हैं टेथिस सागर का अवशिष्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय का निर्माण ऐसा माना जाता है कि टेथिस सागर से हुआ है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी टेथिस सागर का अवशेष भागी माना गया है। इसमें इसके अनुसार ये कहा गया कि जैसे हिमालय के अंतिम उत्थान यानी लास्ट में जब हिमालय बना यानी शिवालिक श्रेणी इसकी जब बनी, तो टेथिस सागर का अवशेष भाग और वृहद द्रोणी यानी घाटी के रूप में बचा हुआ एक क्षेत्र ले गया, जिसका विस्तार पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक था। यह द्रोणी कालांतर में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा भरा गया और यह मैदान जो है वो धीरे धीरे अस्तित्व में आ गया। अर्थात टेथिस सागर में धीरे धीरे नदियों के द्वारा जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत जमा करने के फलस्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ। इसकी उत्पत्ति से संबंधित एक आधुनिक विचार का भी प्रतिपादन किया गया। ये आधुनिक विचार क्या कहता है? इस आधुनिक विचार के द्वारा ये बताया गया कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण एक झील में हुआ है, यानी जहाँ आज उत्तर भारत का मैदान है वहाँ पहले क्या थी? झील। इस झील का विकास जो है वो टेथिस सागर के सिकुड़ने के कारण हुआ था। फिर जो टेथिस सागर के अधिकांश अवसाद हैं उनके उत्थान हिमालय के रूप में होने के बाद में इस सागर का थोड़ा सा उथला और सकरा हिस्सा बचा हुआ रह गया। उसमें हिमालय के द्वारा लाई गई जो नदियां हैं उनके द्वारा लंबे समय से निक्षेप किए जाने के कारण मैदान का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में अपनी जो है
व्याख्याएं दी हैं, लेकिन हम निष्कर्ष रूप में माने तो हम यही कह सकते हैं इसके उत्थान के बारे में कि वास्तव में हिमालय के द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं उनके साथ में जो कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं उनके जमाव से, उनके साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, और हम जो है वो उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, तो जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।